Hello students, I am Roli. Today's topic is determination of acceleration from VT graph. VT graph velocity time graph. Okay? इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हम आपको केस स्टडी के बारे में बता चुके हैं कि न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता चुके हैं और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है ये भी बता चुके हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी। अब एक नया केस हम दे रहे हैं। इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको मालूम है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी विद टाइम, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अब इसका एग्जाम्पल हमने एक लिया है और यहाँ ये ग्राफ भी शो किया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे हमने शो की है। तो अब अगर किसी ज़ीरो टाइम पे 4 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है और उसके बाद उसकी स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है विद टाइम। तब वेलोसिटी तो अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आगे हर सब इसमें टाइम तो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, बट टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो एक साथ ही है। तो इसका ग्राफ जो शो होगा हर ईच सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो जो ज़ीरो पे थी वही उसकी उस पर 5 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड भी है 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। तो एग्जाम्पल है फ्रॉम ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स द velocity time graph of a body moving with a uniform velocity. Uniform velocity 4 meter per second for 5 second. 5 सेकेंड तक वो लगातार उसी एक ही वेलोसिटी से कोई मूविंग बॉडी मूव कर रही है, चल रही है। अब इसको आगे हम बताते हैं कि जब ये यूनिफॉर्म है तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है यहाँ हमने क्वेश्चन दिया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो कैसे हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टेकन टाइम, जो उस वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लगा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ए बी इज़ ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कैसे हुआ ये तो आपको इससे ही पता चल रहा है कि जब कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। देखिए इसको न्यूमेरिकली सॉल्व हम करके दिखाते हैं कि एस सो इट्स एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट लाइन है स्लोप तो ए बी इज़ ज़ीरो, सो इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। बट स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टेकिंग टाइम, तो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो ज़ीरो पे भी 4 थी 4 मीटर पर सेकेंड और आफ्टर 5 सेकेंड भी वो 4 मीटर पर सेकेंड की ही मुझसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई भी मूविंग बॉडी। तो आपकी V1 और V2 दोनों ही 4 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी फॉर्मूला है V2 माइनस V1 और यहाँ V2 माइनस V1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 यानी कि 4 माइनस 4 अपॉन T2 माइनस T1 यानी कि 0 to 5 हुआ है तो 5 T2 है, 5 माइनस 0 तो T2 माइनस T1, तो 0 अपॉन 5 इट मीन्स 0। तो न्यूमेरिकली भी मैंने सॉल्व करके बता दिया और बाय ग्राफ भी। ग्राफ के द्वारा तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पता ही चल रही है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए वो ज़ीरो होगी। बट न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये भी शो कर दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड कितना हो रहा है
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेगा, एल इंटू बी, ये फॉर्मूला है उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एल आपको मालूम है कि इसकी जो लेंथ है वेलोसिटी की जो ग्राफ पेपर पे दिखाई गई है वो आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 मीटर है, और जो इसकी ब्रीथ है यानी कि 5 सेकेंड में, टाइम एक्सिस पे 5 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा ओ सी इंटू ओ ए। रेक्टेंगल क्या है, ओ ए बी सी, तो इसमें कोई भी दो ले सकते हैं, या तो ये और ये ले लीजिए, चाहे ये और ये ले लीजिए, दोनों एक ही हैं। तो ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, मतलब टाइम उस पे है, एक्सिस पे है, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ओ सी क्या है, ओ सी आपका 5 है और ओ ए क्या है, 4 है। तो 5 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको हम बता चुके हैं कि सेकेंड मल्टीप्लाई मीटर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर रह गया, तो 5 4 जा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज 20 मीटर, बट एक्सेलरेशन इज 0। ओके, अब नेक्स्ट एक केस और लेते हैं। इफ अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी हमने बात की थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी की, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कब होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल चेंज। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, तो इक्वल चेंज जो हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल चेंज हो रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल पे। इसका एग्जांपल मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ कि एक जब जैसे कि हमारा 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो रही है, फिर 2 सेकेंड पे टाइम एक्सिस पे 1 2 3 4 लिया है, 2 सेकेंड पे 20 मीटर की है, 3 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 4 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हर बार चेंज क्या हो रहा है, V2 माइनस V1 जो हो रहा है वो 30 माइनस 20 10 मीटर हो रहा है, और अपॉन 3 माइनस 2 1 हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हर बार मतलब इक्वल अमाउंट में, मतलब जो इक्वल चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल टाइम इंटरवल पे भी हो रहा है, उसका टाइम इंटरवल इक्वल है और इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ द बॉडी, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दिया। इफ द बॉडी इज इन मोशन with uniform acceleration, the velocity time graph is a straight line inclined to the time axis। अभी जो हमने बताया था तो वो था पैरेलल टू टाइम एक्सिस बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब हमने आपको बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वीटी ग्राफ क्या बनेगा, इज ए स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis। ओके, the slope of the line gives the acceleration, जो इसकी स्लोप ऑफ द लाइन है वो इसका एक्सेलरेशन देंगे। कैसे देंगे, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको शो करने के लिए, ये तो आपका केस था, और इसका एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। द टेबल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक एग्जांपल हम रेस्ट का लेंगे कि वो कोई भी मूविंग बॉडी स्टार्ट ही कर रही है रेस्ट से, और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे जो वो स्टार्ट रेस्ट से नहीं कर रही है बल्कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो ऐसा एक लेंगे। तो अब हम यहाँ एक वो लिए टेबल लिए हैं मैंने, टाइम इन सेकेंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम है 0 सेकेंड और 0 पे 0 है उसकी वेलोसिटी, 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है, 5 पे 50 है, 6 पे 60 है, 7 पे 70 है, 8 पे 80 है, 9 पे 90 है, 90 मीटर पर सेकेंड, 9 सेकेंड पे 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ओके, तो अब इसका ग्राफ शो करते हैं। तो ग्राफ कैसे शो करते हैं, ये ग्राफ आपको दिखाया गया है वेलोसिटी एंड टाइम का। तो जो आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिए गए हैं 1 सेकेंड में 10 मीटर,
तो यहाँ हमने एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है और यहाँ 1/2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है। तो 10 और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ हमने इसको शो किया है ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ शो होने पे आप इस तरह से ग्राफ शो करेंगे, मीट करेंगे और उन पॉइंट्स को मिला के एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ओके, तो अब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी हर बार इंक्रीज कर रही है, बट दो के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी से शो होता है ग्राफ से ही। by an equal amount the velocity is increasing by an equal amount in each second. It means इसका मतलब क्या है, the body is moving with uniform acceleration। ने कहा जब इक्वल अमाउंट पे, ये हम पहले भी एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि जब टाइम का इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, और इधर से आप स्पीड इसकी देखिए तो भी 20 - 10, 30 - 20, 40 - 30, सब में 10 आ रहा है। तो 10 चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल, तो 10 अपॉन 1, तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम इसके द्वारा एक्सेलरेशन कैसे, ये तो हमारा न्यूमेरिकली हो गया सॉल्व, लेकिन बट हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन आई है OP इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, बट इससे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, एक ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। तो OP इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, तो इससे हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड। कैसे, 8 सेकेंड में ही आपको दिया गया है 8 सेकेंड में कितना लास्ट है 80 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है। नेक्स्ट, तो आगे हम आते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 8 सेकेंड। तो S इजिकल टू आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। मैंने अभी दिखाया आपको कि ट्राइंगल जो है वो OPQ है, ट्राइंगल जो बन रहा है वो OPQ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये मैं पहले से बताती आ रही हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपको मालूम है हाइट कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड की वाई एक्सिस पे हाइट शो की गई है, और टाइम एक्सिस पे 8 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी मूविंग बॉडी ने। तो ओके, तो 1/2 OQ मल्टीप्लाइड बाई PQ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 8 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 80 मीटर पर सेकेंड। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 4 8 जा 32, तो 320 मीटर ये हो गया आपका डिस्टेंस। बट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ लाइन OP। ये स्लोप ऑफ लाइन OP, इससे न्यूमेरिकली तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो PQ इसकी पूरी लेंथ लेंगे और OQ, PQ अपॉन OQ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन PQ अपॉन QO या OQ यानी कि टाइम इंटरवल। तो PQ कितना है 0 to 80 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 80, तो V2 माइनस V1। ओके, तो 80 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके, तो 8 माइनस 0, तो 80 माइनस 0 80 हो गया, 8 माइनस 0 8 हो गया, 80 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ओके, तो सेकेंड ऊपर मूव करेगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बताया है मैंने आपको। तो यहाँ 8 10 जा 80, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपको एक टेबल के द्वारा मैंने वैसे भी बता दिया कि ग्राफ के द्वारा भी, ग्राफ अगर शो होगा कि इस तरह की वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया है और एक यूनिफॉर्मिटी दी गई है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा और इससे हमारा डिस्टेंस भी ट्रैवल हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में इसी का आपको रिटार्डेशन में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।